ओके बच्चा पार्टी, यहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट है जिसको पढ़ने भाई, तू इधर बैठना, कहीं भी बैठ जा। तू तू हाँ, आगे क्यों नहीं आते, आगे क्यों नहीं आती है, इसके साथ क्यों नहीं बैठ रहे? हाँ, महमूद मना किया तूने उसको बैठने के लिए? आगे नहीं बैठेंगे, लड़कियों के साथ बैठा दूंगा मैं। नहीं नहीं, बैठ बैठ, तुम इधर आओ, या तो तुम इधर बैठो। दो ऑप्शन है, या तो आप दोनों साथ में बैठिए, वो करके एक ही करके नहीं बैठना इधर। ओ चलो दोनों पीछे, इधर आगे बैठो फटाफट। तो बंद करो जरा फटाफट। ओके, यहाँ पे देखो, फ्रस्टम ऑफ अ कोन क्या होता है। ये वाला जो टॉपिक है फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ये आपका फ्रस्टम ऑफ अ कोन क्या होता है। फ्रस्टम ऑफ अ कोन मतलब एक कोन में से अगर आप थोड़ा सा पार्ट काट देते हैं, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं फ्रस्टम। ये जो रिमेनिंग पार्ट बचता है उसको अपन बोलते हैं फ्रस्टम। एक कोन से बीच में हमने काट दिया है, ठीक है, तो दैट विल बेसिकली अ कोन। ये एक कोन है बेसिकली, अ कोन इज बीइंग कट। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला एक्स्ट्रा पोर्शन जो है स्टेट बोर्ड में है, हालांकि ये वाला पोर्शन सीबीएसई में भी पहले हुआ करता था, अभी नहीं है। इसके बाद आपका आता है एरिया ऑफ सर्कल्स, जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। आपका भी एरिया ऑफ अ सेक्टर सर्कल ये सब है, आप लोगों का भी एरिया ऑफ अ सर्कल से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा 10 मिनट का एक टॉपिक है, हम इसमें एक सवाल करेंगे और इसके फॉर्मूले को समझेंगे, ठीक है। ओके, तो व्हाट इज बेसिकली फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ये मिनमिनाते हुए जो भी है जरा बंद होंगे। एक कोन को हमने काट दिया, तो ये जो बचा है ये बेसिकली हो गया फ्रस्टम। मार दे तबड़ा को, मार दे एकदम खींच के। अगली बार डिस्टर्ब करेगा तो सीधा दे देना, हाथ खून मां पे तेरा भाई साहब, कुछ नहीं बोलेंगे। ओके, ये हो गया भाई साहब आपका फ्रस्टम, ठीक है, क्लियर है, आर बी क्लियर। तो कोन को आपने बेसिकली काटा हुआ है, और एक फ्रस्टम, एक ग्लास जो होता है देखो, वो बेसिकली एक कोन का ही तो पार्ट है, फ्रस्टम ही है बेसिकली, ठीक है। ओके, सो इस तरह से जब हम कोन को बीच में से काट देते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, देखो ध्यान से देखना है, इस फॉर्मूले को भाई साहब नोट ही करना है आपको। तो लेट्स से ये हो गया हाइट एच, दैट इज हाइट ऑफ द फ्रस्टम, ठीक है। स्लांट हाइट, आपने देखो देखा कि कोन का एक स्लांट हाइट होता है, कोन के स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या है, हाइट आरुष, यस, जो कोन के स्लांट हाइट है, इसका नहीं। भाई देखो 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 इनको देखो जरा भाई साहब, हाँ हाँ जी, फरमाइए। ओ माय गॉड, इतने सारे क्लास करवा रहे हैं, हम कितना थक जाते हैं, बाप रे बाप। कौन का क्या हो जाएगा, हाय। हाँ कौन, स्लांट हाइट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अरे भाई साहब ये कौन होता है, दिस इज बेसिकली एक, ये कौन है, और इस कोण में जो स्लांट हाइट होता है उसको अपन कैसे ही निकालते हैं। तो दिस इज बेसिकली, ये कौन है, और इसमें भाई साहब ये हो गया आपका स्लांट हाइट, दिस इज एल, ठीक है, दिस इज बेसिकली एल, दिस इज आर, दिस इज एच। तो एल स्क्वायर की वैल्यू हो गई आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है भाई साहब कोण का, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे देखो ये वाला एल है, ये पूरा ऊपर तक नहीं जा पा रहा, आपने बीच में से कोण को काट दिया, इट हैज बिकम अ फ्रस्टम, ठीक है। तो एच इज इक्वल टू हाइट ऑफ द फ्रस्टम, एल इज इक्वल टू स्लांट हाइट ऑफ द फ्रस्टम, R1 एंड R2। तो आपके अभी दो रेडियसेस बन जाएंगे, एक जो ऊपरी वाला हिस्सा है वो एक रेडियस, और एक जो नीचे वाला हिस्सा है वो एक रेडियस, R1। So let's say R1 is the larger radius at the base and R2 is the smaller radius at the top when you have cut a fractum, ठीक है। Okay, so R1 and R2 radius of circular faces of the frustum, slant height of the frustum L, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है, इसको लिख लीजिए चाहे तो, दिस विल बी इक्वल टू h का स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। आपका कोण में देखिए क्या होता है, एल स्क्वायर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, फ्रस्टम में क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है, कोण में एच स्क्वायर है, फ्रस्टम में भी एच स्क्वायर रहेगा, इस आर स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 का स्क्वायर। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका स्लांट हाइट ऑफ द फ्रस्टम। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। हाँ, चार पांच लोग और मिलके खांस लो भाई साहब,
अचानक से सबको खांसी आ गई है ना। ओके, तो आपका भाई साहब पाई आर एल होता है कोन का कर्व सरफेस एरिया, कोन का कर्व सरफेस एरिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई एल आर वन प्लस आर टू। ठीक है, तो पाई और एल अभी भी कॉमन है, सिर्फ आर वन प्लस आर टू हो जाएगा। ठीक है, सो इसको याद रखने का तरीका क्या है, देखो एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर वन माइनस आर टू का स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई एल आर की जगह पे आर वन प्लस आर टू हो जाएगा। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बेसिकली क्या हो जाएगा, देखो टोटल सरफेस एरिया इज पाई, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया कितना, पाई एल आर वन प्लस आर टू, और बेस एरिया कितना है, पाई आर वन स्क्वायर, स्क्वायर कर दो भाई साहब, पाई आर वन स्क्वायर। ऊपर वाला एरिया कितना है, पाई आर टू स्क्वायर, स्क्वायर कर दो। ठीक है, पाई आर टू स्क्वायर, बहुत लंबे चौड़े फॉर्मूलेज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 1/3, सॉरी आपका वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट टर्म ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फॉर कोन। इसके लिए कितना हो जाएगा भाई साहब, 1/3 पाई एच, ये हो गया आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर वन इंटू आर टू, आर वन इंटू आर टू। ठीक है, सो 1/3 पाई एच, आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर की जगह आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर वन इंटू आर टू। ठीक है, फिर से फटाफट से फ्रस्टम ऑफ अ कोन, तो आपका भाई साहब कोन में क्या क्या हो जाएगा, व्हाट विल देयर बी इन अ कोन, यहाँ तो है ही नहीं भाई साहब। तो लेट्स से दिस इज बेसिकली फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ये हो गया आपका फ्रस्टम ऑफ अ कोन। यहाँ पे आपका दिस वैल्यू इज लेट्स से, ये वाली वैल्यू हो गई आपकी आर वन। ठीक है, ये वाली वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी एच। ठीक है, ये वाली वैल्यू हो गई एच, ये हो गई आर वन, और ये हो गई भाई साहब आर टू, और ये वाली वैल्यू हो गई आपकी कितनी, एल। ठीक है, ये वाली वैल्यू हो गई भाई साहब एल। ठीक है, क्लियर है। तो आपका पहले क्या आता है भाई साहब, लेट्स से आपका सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम, ये भाई साहब कितना हो जाएगा, पाई आर एल, सो दैट विल बी पाई एल इंटू आर वन प्लस आर टू, ये है ना, ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या भाई साहब, कर्व सरफेस एरिया देखो पाई एल आर वन प्लस आर टू। ठीक है, कोन के साथ इसका कंपैरिजन करते चलो। ठीक है, कोन के साथ अगर इसका कंपैरिजन करोगे, कोन का भाई साहब कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, पाई एल आर, या पाई आर एल लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये। ओके, कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, कोन का अगर मैं देखूं वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम है भाई साहब आपका कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे भाई साहब इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दिस विल बी वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम, दिस विल बी इक्वल टू 1/3 पाई एच आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर प्लस आर वन आर टू। ठीक है, 1/3 पाई एच आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर प्लस आर वन आर टू। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका वॉल्यूम ऑफ अ कोन। ओके, अभी आपका भाई साहब स्लांट हाइट क्या हुआ करता था यहाँ पे, ठीक है, कर्व आपका यहाँ पे अगर कोन में देखें हम, स्लांट हाइट, स्लांट हाइट, दिस वाज हाउ मच, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा, फॉर स्लांट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम। ठीक है, तो स्लांट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम, ये भाई साहब आपका कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, ये हो गया आपका एल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर वन माइनस आर टू का स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर वन माइनस आर टू का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं बेसिकली। ठीक है, कौन पे भाई साहब सवाल आ चुके, तो लेट्स से ये वाला सवाल करते हैं अपन, सरकमफरेंस। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है भाई साहब आपका सरकमफरेंस ऑफ of circular faces of a frustum are 132 सेंटीमीटर एंड 88 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली ये वाला 132 है, और ये वाला भाई साहब आपका कितना है, 88 सेंटीमीटर। अभी देखो कंफ्यूजन आपका ये हो सकता है कि कभी यहाँ पे तो आपने R1 इसको लिया, यहाँ पे तो R2 इसको लिया, और आप कर क्या रहे हैं यहाँ पे भाई साहब, R1 माइनस R2 का स्क्वायर कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपने इसको अगर R1 ले लिया और इसको अगर R2 ले लिया तो भी चलेगा, क्योंकि जब आप किसी चीज का स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, डिफरेंस का स्क्वायर करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका R1 क्या है या R2 क्या है, क्योंकि ये एक लौता फॉर्मूला है जहां पे R1 माइनस R2 कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली R1 की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, R2 की वैल्यू कम होनी चाहिए। यहाँ पे जैसे देखो R1 की वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पे R2 की वैल्यू कम है। ठीक है, ये उल्टा पुल्टा कैसा भी रखो,
एल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एच स्क्वायर प्लस आर वन माइनस आर टू। अगर समझ लो तुमने ऐसे रख दिया इसको, और समझ लो ये वाला भाई साहब तुमने आर वन, नीचे वाला इसको अगर ऐसे रखा, ऊपर वाले को भाई साहब तुमने आर टू लिया तो बड़ा हो जाएगा वो तो, और नीचे वाले को आर वन लिया तो वो तो कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो भी है डिफरेंस का स्क्वायर होगा, माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन आ जाएगा भाई, ठीक है। तो इट डजेंट मैटर विच वन यू आर टेकिंग, क्योंकि इकलौता फॉर्मूला जहां पे माइनस है, बाकी सब में तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्लस ही है, तो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आर वन प्लस आर टू है आपके कर्व सरफेस एरिया में, और वॉल्यूम में आपका है पाई एच आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर वन आर, कोई दिक्कत नहीं, कुछ मिसमैच है, कोई कुछ मिसमैच है, ओके ओके ओके। चलिए वैसा इसको करते हैं। तो यहाँ पे आपका देखो सरकमफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये वाला जो सरकमफरेंस है भाई साहब, ये वाला सरकमफरेंस है आपका 132, ये वाला सरकमफरेंस है आपका 132 सेंटीमीटर, ये वाला सरकमफरेंस आपका कितना है भाई साहब, 88 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया 2 पाई आर टू, ये हो गया आपका 132 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू लेट से R1 है ये, R1 दिस इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया, R1 की वैल्यू कितनी हो गई, 132 इंटू 7/2 इंटू 22। तो 132 इंटू 7/2 इंटू 22, 2 6 12, 2 6 12, 22 3 3 7, तो ये हो गया भाई साहब आपका 3 7, ये कितना हो जाएगा, दिस वन विल बी 21 सेंटीमीटर। ये हो गया R1 आपका भाई साहब 21 सेंटीमीटर का, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बोलो, 2 पाई R2 इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। तो भाई साहब R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ अपन ऐसे लिख सकते हैं। So 2 pi R2 will be 2 into 22/7 into R2 is equal to 88। तो आपका 244, 22 2 44, तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 into 7 दैट इज 14 सेंटीमीटर। R2 की वैल्यू हो गई आपकी 14 सेंटीमीटर, R1 की वैल्यू हो गई आपकी 21 सेंटीमीटर। मेकिंग सेंस पीपलम, इज दिस मेकिंग सेंस। तो आपका R1 का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो सरकमफरेंस भाई साहब कितना आ गया, R1 की वैल्यू कितनी आ गई 21, है ना, और R2 की वैल्यू आ गई भाई साहब 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सब दिया हुआ है भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सर्कमफरेंस एंड इट्स हाइट इज, तो आपको कर्व सरफेस एरिया को फाइंड आउट करना है। तो कर्व सरफेस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए कर्व सरफेस एरिया होगा कितना, व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, ये हो जाएगा आपका पाई आर L1 प्लस, नहीं ठीक है, पाई एल R1 प्लस R2, ठीक है। तो पहले हमको भाई साहब यहाँ पे L की वैल्यू निकालनी पड़ेगी भाई साहब। L की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमको मालूम है स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम, ये भाई साहब कितना होता है, स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ भाई साहब H का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो H का स्क्वायर भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया, 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, और प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, R1 और R2 में कितना डिफरेंस है भाई साहब, 7 का, तो सीधा 7 का स्क्वायर लिख दो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 49, और 24 इंटू 24 भाई साहब कितना हो गया, 4 हाँ 576, 576 प्लस 49, ये कितना आ जाएगा आपका भाई साहब 625, 625 होता है स्क्वायर किसका, 25 का, तो उसको अपन 25 स्क्वायर लिख सकते हैं। L will be equal to 25, L will be equal to 25। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रक्टम, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रक्टम भाई साहब कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, R1 प्लस R2 मतलब 14 प्लस 21, तो ये हो गया आपका 22/7 इंटू 25 इंटू 35, 7 5 जा 35, 22 5 जा कितना हो गया 110 इंटू 25, ठीक है। तो 25 इंटू 11 अगर हम करते हैं तो ये आता है 2750, दैट विल बी इक्वल टू 2750 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ जी करेक्ट, 2750 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। तो इधर हो गया आपका
बाबा ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर यहाँ पे बॉक्स में क्या लिखेंगे भाई साहब, एच स्क्वायर मतलब एच का स्क्वायर भाई साहब कितना, हाँ 24 का स्क्वायर, और R1 माइनस R2 मतलब भाई साहब आप सीधा लिख दो क्या, 7 का स्क्वायर, है ना। सो ये हो गया आपका कितना, सीधा सीधा 25, एल हो गया आपका 25, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया होगा भाई साहब आपका R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 कितना हो गया, R1 प्लस R2 35 हुआ ना, नहीं 21 प्लस, हाँ तो 35 हुआ ना ये, इंटू एल, एल की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 25, है ना भाई साहब। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू 2750 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना ही समझना है आपको फ्रस्टम में, दिस इज द ओनली थिंग दैट यू हैव इन फ्रस्टम, ठीक है। तो आपके तीन एस्पेक्ट्स हैं फ्रस्टम में, आपका स्लांट हाइट चेंज होता है, आपका भाई साहब कर्व सरफेस एरिया चेंज होता है, और आपका वॉल्यूम चेंज होता है। तो अगर इसमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना था भाई साहब, तो वॉल्यूम देखो, एरिया ऑफ सर्कल आ गया, ये तो दोनों का कॉमन है, ठीक है। अगर इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना था तो वॉल्यूम कितना होता है भाई साहब फ्रस्टम का, हाँ देखो देखो जल्दी से बोलो भाई साहब, वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम, ये भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ठीक है। सो ये हो गया आपका 1/3, 1/3 इंटू 22/7, 1/3 इंटू 22/7 इंटू एच की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई साहब 24, ठीक है। R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर यहाँ पे भाई साहब कितना है, दिस इज 21 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 21 इंटू 14, ये वाला हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। सो दिस विल बी 1/3, 3 8 जा हो गया आपका 24, तो ये हो गया 22/7 इंटू 8, इसका कितना हो जाएगा भाई साहब 21 का स्क्वायर, 21 441, 441 ये हो गया 176, और 21 इंटू 14 कितना आ रहा है भाई साहब, कितना, 196, ठीक है 196, और ये आ गया आपका 4 1 4 2 4 8, 1 1 1 1 1 2 1 2, 4 8 प्लस 1 9 प्लस 294 हो गया ये, ठीक है। so that will be how much 22/7 into 8 into यहाँ पे आ गया आपका 6 plus 4 10 10 plus 1 11, 4 plus 1 5 9 plus 5 14 14, हाँ 931, 7 से जाएगा 7 1 7, 7 4 28, नहीं 7 3 21 जाएगा ना भाई साहब, 7 1 7, 7 3 21, 7 3 21, तो ये हो गया भाई साहब 2 8 16, 2 8 16 117 इंटू 133, ठीक है। तो कर लो भाई साहब इसको 176 इंटू 133, 6 3 18, 7 3 21, 22, 3 1 3 4 5, 6 3 18, 7 3 24, 528 ही आएगा भाई साहब, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 176, 8 2 प्लस 8 10, 5 प्लस 1 6 7 8, 5 प्लस 7 12, 1 प्लस 1 2, तो ये हो गया आपका भाई साहब वॉल्यूम 22808 सेंटीमीटर क्यूबिक, इसका वॉल्यूम हो गया, ठीक है। थ्योरम वाला वाला क्या हुआ है बोलो, कौन सा, क्या बोल रहा है, बराबर, क्या बराबर, तू बराबर कि मैं बराबर, अच्छा वही फिर से बोल रहा है तू, ओके ठीक है भाई साहब ये समझ में आ रहा है, आर बी क्लियर, तीन फॉर्मूलेज हैं थोड़े से डिफरेंट है आपके, आपके कौन से, ओके ओके ओके, अरे ओके बोला भाई साहब, ओके ओके ओके, ओके सो अभी हम भाई साहब इसमें सवाल कर रहे थे, अरे यार, a cylindrical pipe has inner diameter of 7 centimeter and water flows through it at 192.5 liters per minute. Find the rate of flow in kilometers per hour. चलिए फटाफट फटाफट, ओके देखो यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल पाइप है, देखो दिस इज बेसिकली अ सिलिंड्रिकल पाइप, ये आपका एक सिलिंड्रिकल पाइप है, इसमें वाटर कितने रेट पे फ्लो हो रहा है, देखो 192.5 लीटर, लीटर किसका यूनिट होता है, लीटर किसका यूनिट होता है, कौन से फिजिकल क्वांटिटी का लीटर यूनिट होता है, वाटर का, कौन बोला, वाटर कौन बोला भाई साहब, करीब बोल ले अपना, वाटर का यूनिट लीटर होता है, वाटर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है भाई साहब, हाँ
लीट, अरे यार मैं पूछ रहा हूं कौन से फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लीटर होता है? फिजिकल को खाना खा के आया था घर से, लिक्विड, लिक्विड यूनिट होता है, लिक्विड कोई फिजिकल क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी मतलब एरिया, वॉल्यूम, कहां से आती है पब्लिक भाई साहब पता नहीं। 192 लीटर्स मतलब ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। दिस इज बेसिकली वॉल्यूम, सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया है, वॉल्यूम है, किस चीज, ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसका यूनिट भाई साहब लीटर है। तो आपको भाई साहब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पर मिनट, इन 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट में भाई साहब कितना वाटर फ्लो हो रहा है इसमें से, 192.5 लीटर्स। और लीटर भाई साहब अगर आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर, चलिए इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। इसको अगर मैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूं, मीटर क्यूब में या अपन देखोगे अगर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, और 1 मीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे देखो 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर मतलब हमको सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूबिक, क्योंकि भाई साहब 1 मीटर होता है कितना, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूबिक कितना हो जाएगा, तो इन दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। तो भाई साहब 1000 लीटर्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूबिक। ये भाई साहब आपके हो गए कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया कितना, 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो 1 लीटर आपका कितना हो गया, 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक। मेकिंग सेंस पीपल, आर वी क्लियर, ठीक है। ओके, तो आप इसको कितना लिख सकते हैं भाई साहब, 192.5 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक, जिसकी वैल्यू हो जाएगी, कैसे ले लेते, 1925 अगर हमने ले लिया और एक जीरो को कैंसिल करवा दिया, तो इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। क्लियर है, दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज फ्लोइंग थ्रू इट पर मिनट। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो इन किलोमीटर पर आवर। अभी इसका डायमीटर दिया हुआ है कितना भाई साहब, यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में इसका रेट ऑफ फ्लो निकालना है। किलोमीटर पर आवर जब आप निकालेंगे तो इसका मतलब क्या है, इस हाइट की बात कर रहे हैं, कितना किलोमीटर, 1 घंटे में कितना किलोमीटर, इस हाइट की बात की जा रही है, ठीक है। वॉल्यूम बेसिकली होगा क्या, क्योंकि पाइप सिलेंडर होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू, तो इतना सेंटीमीटर क्यूबिक मतलब पानी निकल रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1925 इंटू 100। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, यहाँ पे देखो इनर डायमीटर आपका 7 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच, एच मतलब कितना हाइट ऑफ वाटर है, कितना कॉलम ऑफ वाटर है, वो हमको नहीं मालूम, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू 1925 इंटू 100। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल। ये गेम है भाई साहब कितने का, 1 मिनट का, 1 मिनट का, समझ में आ रहा है, ये 1 मिनट का हाइट कॉलम हम निकाल रहे हैं, 1 मिनट का वाटर कॉलम का लेंथ हम निकाल रहे हैं, 1 मिनट में हाइट जो रहेगी, या ये जो वाटर कॉलम है वो कितना होगा, वो हम निकाल रहे हैं। तो लेट्स से 22/7, तो 1 मिनट में कितना वाटर फ्लो हो रहा है, इतना। दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज फ्लोइंग इन 1 मिनट। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच, पाई 7/2, ये 7 और 7 भाई साहब हो गया कैंसिल, 2 11 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1925 इंटू 100, और ये भाई साहब 2 इधर आ गया, ये 2 इधर आ गया, ठीक है। 1925 इंटू 100, और इस 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे क्या हो जाएगा आपका 11 इंटू 7, ठीक है। तो 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35, 11 2 जा 22, 7 से 2 गया 11 5 जा 55, तो 25 2 जा 50, 50 इंटू 100, तो ये हो गया भाई साहब आपका 5000 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 मिनट में, ठीक है, इन 1 मिनट, ठीक है, आपका भाई साहब कितना सेंटीमीटर हो रहा है, 5000 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। तो भाई साहब अगर पूछा जाए कि आपका फाइनल इन आवर, एक आवर में कितना हो जाएगा, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो 60 मिनट्स में कितना हो जाएगा भाई साहब, 5000 इंटू 60 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका कितना, 5 6 जा 30, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4 सेंटीमीटर। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है भाई साहब आपको, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए 1 किलोमीटर कितना होता है भाई साहब, 1 2 3 मीटर, और 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो दिस इज बेसिकली 1 किलोमीटर इज इक्वल टू दिस। तो आप भाई साहब अगर यहाँ पे इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, सो 1 2 3 4 5 अपॉन
1 2 3 4 5, तो ये हो गया आपका 3 किलोमीटर। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? समझ में आता है ये? ठीक है, तो दिस विल बी किलोमीटर। तो रेट ऑफ फ्लो, देयर फॉर रेट ऑफ फ्लो इन किलोमीटर्स पर आवर इज इक्वल टू 3 किलोमीटर्स पर आवर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो ये हो गया आपका वाटर 3.5, वॉल्यूम ऑफ वाटर 1925 इंटू 60, तो आपका भाई साहब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन, तो इसका कितना हो जाएगा? दिस विल बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू दिस, तो एच की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी? दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एच, तो 15 इंटू, so this is going to be how much? 3000 centimeter, that will be how much? 3 kilometer. The rate of water flow is 3 kilometers per hour. Clear? Are we clear on this one, people? A farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in his field, which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows to the pipe at the rate of 3 kilometers per hour, in how much time will the tank be filled? तो ये भाई साहब आपका एक टैंक है, ठीक है, ये कनाल है बेसिकली, दिस इज बेसिकली कनाल, और इससे आपका एक टैंक कनेक्टेड है, ये एक सिलेंड्रिकल टैंक भाई साहब कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये पूछा है कि इसमें से पानी इसमें भर रहा है, ठीक है। अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर, अभी भाई साहब यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है कितना है? 20 सेंटीमीटर है, दिस डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली रेडियस कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक व्हिच इज 10 मीटर, इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ canal। कनेक्ट, अच्छा ये पाइप है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला पाइप है, ओ ओ ओ ओ, इस पाइप का डायमीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर को हम 0.2 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। ये पाइप है, अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 0.2 मीटर फ्रॉम अ कनाल इनटू अ सिलिंड्रिकल टैंक इन हिज फील्ड व्हिच इज 10 मीटर इन डायमीटर, तो 10 मीटर इन डायमीटर मतलब हो गया भाई साहब आपका रेडियस कितना हो गया? 5, यहाँ पे रेडियस हो गया आपका 5 मीटर, समझ में आ रहा है भाई साहब? इस सिलिंड्रिकल टैंक का रेडियस हो गया 5 मीटर एंड 2 मीटर डीप, एंड दिस इज बेसिकली 2 मीटर डीप। इफ वाटर फ्लोज टू द पाइप एट द रेट ऑफ, इस पाइप से वाटर कितने में फ्लो हो रहा है? 3 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मच टाइम द टैंक विल बी फिल्ड? क्या ये समझ में आ रहा है? इसका कनाल का डायमेंशन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे वाटर फ्लो हो रहा है भाई साहब 3 किलोमीटर पर आवर, लेंथ की बात की जा रही है यहाँ पे 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए तो 3000 मीटर पर आवर, तो वॉल्यूम, ये लेंथ ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप है, ठीक है, लेंथ ऑफ वाटर कॉलम थ्रू द पाइप, थ्रू द पाइप, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कॉलम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर कॉलम flowing through the pipe in 1 hour, flowing through flowing through the pipe flowing through the pipe in 1 hour, ये कितना हो जाएगा भाई साहब? वॉल्यूम ऑफ वाटर कॉलम फ्लोइंग थ्रू द पाइप इन 1 hour, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई को वैसे ही रहने दो, ठीक है। आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी बोलो? 0.2 मीटर, 20 सेंटीमीटर को हमने 0.2 मीटर में कन्वर्ट किया है, तो 0.2 का स्क्वायर इंटू एच, वाटर कॉलम का हाइट कितना है? 3000 मीटर्स, ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब मीटर क्यूबिक। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज फ्लोइंग टू द पाइप, तो डायमीटर है, चलो भाई साहब 0.2 अगर डायमीटर है आपका, तो आपका रेडियस यहाँ पे हो जाएगा 0.1, ठीक है, 0.1 का स्क्वायर इंटू 3000 मीटर क्यूबिक, ठीक है, इजी है। देखो यहाँ पे पाई को अपन क्या करेंगे? इंटू, ये हो गया 0.01 और ये हो गया आपका 3000, है ना, तो 3000 में एक और ये दो, तो यहाँ पे हो गया आपका 30 पाई मीटर क्यूबिक, 30 पाई मीटर क्यूबिक, ठीक है, क्लियर है? 30 पाई मीटर क्यूबिक। अभी ये पानी इसमें भरा जा रहा है वैसे, ठीक है, तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसका भाई साहब कितना टाइम लगेगा? 1 घंटे में, इन 1 hour वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है भाई साहब? 30 पाई मीटर क्यूबिक, 1 घंटे में इतना जा रहा है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में, क्लियर है? समझ में आ रहा है? 1 घंटे में इस कनाल से इतना पानी इस टंकी में गिर रहा है, तो कितने घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी? तो हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द टैंक, ये कितना हो जाएगा भाई साहब? दिस विल बी पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई इंटू आर स्क्वायर, आर मतलब कितना हो गया? 5/2 इंटू 5/2 इंटू एच, तो ये हो गया भाई साहब आपका 2, है कि नहीं?
पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो ये 2 और 2 भाई साहब हो गया कैंसिल, तो ये हो गया पाई इंटू 25/2, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द टैंक ये हो गया, ठीक है। अभी इन दोनों को इक्वेट करना है, तो कितने घंटे में भर जाएगा भाई साहब ये, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द टैंक दैट इज पाई इंटू 25/2 अपॉन, ठीक है, 35। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस विल बी द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन। ये आपका 1 घंटे में पानी इतना जा रहा है, और पूरे इसका वैसा वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। सो दिस विल बी पाई एंड पाई कैंसलम, तो ये हो गया आपका 25/2 इंटू 30। तो इतने आवर्स में तो कितने मिनट्स हो जाएंगे भाई साहब, 25/2 इंटू 30 इंटू 60 मिनट्स, 30 2 60, ये 2 और 2 कैंसिल, तो आपका भाई साहब 25 मिनट्स में पूरा टैंक भर जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। सो एक कनाल से आपका कनेक्शन हुआ है, दिस इज बेसिकली अ कनाल, यहाँ से इस पाइप को कनेक्ट किया है एक सिलेंड्रिकल टैंक में, एक सिलेंड्रिकल टैंक में। तो फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर, इसकी डायमीटर भाई साहब कितने की है, 20 सेंटीमीटर की है, ठीक है। रेडियस ऑफ द पाइप कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, दैट इज 1/10 मीटर, जिसको अपन 0.1 मीटर भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका 10 मीटर। रेडियस ऑफ द टैंक ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 5 मीटर। हाइट ऑफ द टैंक हो गया आपका 2 मीटर, हमने 10 मीटर लिया था ना, नहीं 10/2 लिया था, ठीक है। सो दिस विल बी हाइट ऑफ द टैंक हो गया आपका 2 मीटर। 3 किलोमीटर वाटर, लेंथ ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 आवर, देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ वाटर जो फ्लो कर रहा है इस पाइप से 1 घंटे में, वो है आपका कितना, 3 किलोमीटर, दैट इज 3000 मीटर्स। आर वी क्लियर, ठीक है। ये हो गया आपका 3000 मीटर। सो लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल, इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक इज 5000 लीटर्स, इफ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोइंग इन द टैंक इन 1 आवर इज 1000 लीटर्स, अगर समझ लो 1000 लीटर्स पानी 1 घंटे में जा रहा है, और 5000 लीटर्स का आपका टैंक है, तो कितने घंटे में भर जाएगा, 5000 अपॉन 1000, दैट इज 5 घंटे में भर जाएगा। तो इसका मतलब करना क्या है, इसका वॉल्यूम निकालना है और डिवाइड करना है इसके पर आवर वॉल्यूम से, समझ में आ रहा है, इसका वॉल्यूम निकालना है, डिवाइड करना है इसके पर आवर वॉल्यूम से, ठीक है, ओके। So then in that case 5000 liters, then what will be the time taken? Time taken will be equal to 5000 upon 1000, that is equal to 5, ठीक है। So volume of the cylindrical tank भाई साहब कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक, ठीक है, ये हो गया आपका 50 पाई मीटर क्यूबिक, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 आवर, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, पाई आर स्क्वायर एच, तो 30 पाई मीटर क्यूबिक। अब भाई साहब टाइम टेकन कितना हो जाएगा, 50 पाई बाई 30 पाई, इसको आप कर लो भाई साहब 60 से मल्टीप्लाई, 100 मिनट कहां से आ गया रे, हाँ हाँ 5/2 लिया था ना, ठीक है। तो आपका 5/3 ये हो गया आपका 100 मिनट्स, दिस विल टेक 100 मिनट्स टू फिल द टैंक। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। तो ये भाई साहब कोई पाइप है, दिस इज बेसिकली अ पाइप, और इस पाइप का डायमीटर आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर,
तो ये हो गया इस पाइप का डायमीटर, तो ऑब्वियसली रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ कितना है भाई साहब 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ऑफ लेंथ ऑफ वाटर कॉलम लेंथ ऑफ वाटर कॉलम फ्लोइंग per hour through the pipe, length of water column flowing per hour through the pipe, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, this is equal to 5 किलोमीटर, that can be 5 into 1000 meters, तो ये हो गया आपका 5000 meters, are we clear, ठीक है। ये हो गया भाई साहब लेंथ ऑफ वाटर कॉलम, यहाँ पे दिया हुआ ना, देखो वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ, अभी 5 किलोमीटर लेंथ ही हो सकता है ना, ठीक है, पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर दिया हुआ है, तो अभी 5000 मीटर, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं 5000 और 2 जीरो ऐड कर दो तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया भाई साहब, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप इन 1 आवर, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो इसको पाई रखते हैं, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस पे मत जाओ कि ये पाई पाई कट जाएगा, एक्चुअली यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, डिटरमिन द टाइम इन विच द लेवल ऑफ वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ दिस इनटू अ रेक्टेंगुलर टैंक, अच्छा तो यहाँ पे पाई पाई कटेगा नहीं, काटना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब रेक्टेंगुलर टैंक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 22/7 इंटू 7 ठीक है, 22/7 इंटू 7 इंटू एच, तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर क्यूबिक, ये 7 और ये 7 भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 22 इंटू 7, तो ये हो गया आपका 154 154 इंटू 5 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर क्यूबिक, तो ये हो गया आपका 4 5 जा 20 5 5 जा 25 27 5 1 जा 5 6 7 7 7 0, और ये हो गया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, इन 1 आवर, 1 घंटे में, ठीक है। सो दिस इज वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 आवर, ठीक है। सो अभी भाई साहब हमको करना है क्या, व्हाट इज द, अभी यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर टैंक है विच इज 25 मीटर लॉन्ग 22 मीटर वाइड, ठीक है, रेक्टेंगुलर टैंक, ओके, इन विच द लेवल ऑफ वाटर, ओके, लेवल ऑफ वाटर भाई साहब देखो यहाँ पे रेक्टेंगुलर टैंक है, ये टैंक भाई साहब आपका रेक्टेंगुलर है, और यहाँ पे लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, यहाँ पे बोला है कि इस हाइट तक, कितने हाइट तक भाई साहब 21 सेंटीमीटर तक पानी जमा हुआ है, ठीक है। जमा होने में कितना टाइम लगेगा, 25 मीटर लॉन्ग है, तो लेंथ को अपन क्या लिख सकते हैं, मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 25 100 सेंटीमीटर, ऐसा लिख सकते हैं। ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ इज 22 मीटर वाइड, तो 22 मीटर हो गया, ये हो गया आपका 2200 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, दिस इज 2200 सेंटीमीटर, तो आपका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर in the tank that will be equal to length into breadth into height, तो लेंथ कितना हो गया भाई साहब आपका 2200 into breadth 2500 into 21 सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस फनम, तो कितना टाइम लग जाएगा, हाउ मच विल बी द, 1 घंटे में इतना पानी जा रहा है और इतना पानी तुमको भरना है, ठीक है। सो देयरफॉर टाइम टेकन to fill the tank will be equal to 2200 into 2500 into 21 upon 7 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब, 1 2, ये भी भाई साहब कैंसिल, ठीक है। ओके, 25 1 जा 25 25 4 जा 100 2 2 जा 4 2 11 जा 22 11 7 जा 77 7 3 जा 21, कितना आ रहा है भाई साहब 3/2, ओके। सो यहाँ पे आ रहा है आपका 1.5 आवर्स 1.5 आवर्स 90 मिनट्स भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है।
दिस बेसिकली 1.5 आवर्स। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो यहाँ पे भाई साहब आपका एक टैंक है फॉर पाइप, रेडियस हो गया आपका 7/100, ये हो गया आपका 25/22, लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम हो गया आपका 5000 मीटर्स। तो कितने टाइम में भाई साहब ये भर जाएगा? ठीक है, दिस विल बेसिकली फिल टाइम टेकन 5000, अगर ऐसा होता है तो। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर टैंक इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सो दिस इज बेसिकली मीटर क्यूबिक में है। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 आवर, ठीक है, दिस इज बेसिकली वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो आपका भाई साहब हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 आवर, दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच पीपल? 1.5 आवर्स। ठीक है, द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन वुड बी 1.5 आवर्स। आज भी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आता? ओके ओके ओके। ओके, फ्रस्टम का पार्ट हमने तुम लोग का नहीं है शायद, है ना? नहीं है बेसिस, जितना भी फ्रस्टम का पार्ट था वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। तो फ्रस्टम आपका भाई साहब ये होता है, अगर हमने किसी कोन को बीच में से काट दिया, इट विल बेसिकली रिजल्ट इन अ फ्रस्टम, इट इज गोइंग टू रिजल्ट इन अ फ्रस्टम। तो आपके दो सर्कुलर सर्फेसेस, वन सर्कुलर, तो कर्व सरफेस एरिया होता है आपका पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। ठीक है, ये दो सर्कुलर सर्फेसेस होते हैं प्लस कर्व सरफेस एरिया, पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर प्लस पाई R1 R2 इंटू एल। और आपका वॉल्यूम कितना है? 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू एच। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है भाई साहब? एक फ्रस्टम है, दिस इज बेसिकली अ ड्रिंकिंग ग्लास। ठीक है, ये आपका एक फ्रस्टम है, एक कोन है ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। ये वाला हाइट भाई साहब कितना है? दिस हाइट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। द डायमीटर्स ऑफ द टू सर्कुलर एंड्स आर, इसका डायमीटर भाई साहब कितना है? 4 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर कितना है भाई साहब? 2 सेंटीमीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। कैपेसिटी भाई साहब मतलब क्या होती है? कैपेसिटी मतलब होती है वॉल्यूम। ठीक है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द ग्लास? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। सो वॉल्यूम कितना होता है भाई साहब? अरे बोलो ना, बोलो जल्दी से बोलो। 14 सेंटीमीटर ये हो गया, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो R1 की वैल्यू कितनी भाई साहब? किसी को भी R1 ले लो, किसी को भी R2 ले लो, इट डजंट मैटर। ठीक है, R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर बाई 2, दैट इज 1 सेंटीमीटर। R2 की वैल्यू भाई साहब 4 सेंटीमीटर बाई 2, दैट इज 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब। ये R1 और R2, तो कैपेसिटी आपको निकालनी है। कैपेसिटी कितना होगा भाई साहब? कैपेसिटी और वॉल्यूम, दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, है ना? यही है ना वॉल्यूम? ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 1/3 और इंटू एच, सॉरी एच इंटू एच। ठीक है, 1/3 इंटू 22/7। R1 का स्क्वायर भाई साहब कितना हो गया? 1 का स्क्वायर। R2 का स्क्वायर कितना हो गया भाई साहब? 2 का स्क्वायर। R1 R2 मतलब 1 इंटू 2, तो दैट विल बी 2। ठीक है, और एच की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी है? इंटू 14, तो ये हो गया 7 2 जा 14, तो आपका हो गया यहाँ पे 22 इंटू 2/3 इंटू यहाँ पे 1 प्लस 4 प्लस 2, 5617। यहाँ पे 7 चाहिए रहता है, वहां तो आता नहीं भाई साहब, यहाँ पे आ गया। ओके, तो ये तक कितना हो गया भाई साहब? 22 इंटू 2 इंटू 7/3। ठीक है, तो 66 इंटू 7/3, जो भी इसका आंसर आएगा भाई साहब, दैट विल बी द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। 14 सेंटीमीटर का भाई साहब आपका रेडियस हो गया, एक डायमीटर हो गया 2 सेंटीमीटर का, दूसरा एक डायमीटर है 4 सेंटीमीटर का, तो एक रेडियस हो गया आपका 2 सेंटीमीटर, दूसरा डायमीटर है आपका 2 सेंटीमीटर, तो दूसरा रेडियस हो गया आपका 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट हो गया 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर इंटू R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2, तो 4 प्लस 1 5 6 7, 22/7 इंटू 14 इंटू 7, तो आपका हो गया 1/3, तो 308/3। तो ये देखो, तो
44 into 7 था, 44 into 7 by 3, so that is giving you 108.67 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आता हूँ भाई साहब? बहुत बढ़िया। कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, द स्लांट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज दिस मच। चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको। स्लांट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ये वाला जो स्लांट हाइट है वो कितना है आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द पेरीमीटर्स ऑफ द पेरीमीटर्स, जिसको हम बोलते हैं सर्कमफरेंस, पेरीमीटर्स ऑफ द सर्कुलर एंड्स आर 18 सेंटीमीटर। तो ये वाला भाई साहब आपका कितना है 18 सेंटीमीटर का पेरीमीटर है, और ये वाला भाई साहब कितना है 6 सेंटीमीटर का। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू एल, ठीक है, इंटू बोले R1 प्लस R2, ठीक है, R1 प्लस R2। अब यहाँ पे L की वैल्यू हमको पहले निकालनी पड़ेगी, और L की वैल्यू क्या है? L इज इक्वल टू R1 और R2 भी निकालना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। तो R1 और R2 कैसे निकालेंगे? बोला 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 जल्दी से बोला, ठीक है। आपका R1 का वैल्यू कितना? 2 पाई R1, 2 पाई R1, ध्यान से देखो यहाँ पे 2 पाई R1 मतलब कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 6, पेरीमीटर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सो आपका R1 का वैल्यू हो गया 6 पाई 2 पाई, 2 3 जा 6, तो ये हो गया 3 बाई पाई। के वाले बोला ना कितने आ गया, इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। 2 पाई R2 मतलब उसका सर्कमफरेंस कितना हो गया भाई साहब 18। तो R2 की वैल्यू बोला ना 18 अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 बाई, तो ये हो गया आपका 9 बाई पाई। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये R1 और R2 की वैल्यू हम विदाउट सॉल्विंग ऐसे ही रख देते हैं। कभी कभी आपको सवाल को थोड़ा सा ना आगे सोचना पड़ेगा। अगर आप इसको 3/22/7 कर देंगे और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यू आर सिंपली गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। व्हाई? बिकॉज कर्व सरफेस एरिया का अगर आपने फॉर्मूला लिख रखा है तो यहाँ पे पाई है, और इधर दोनों डिनोमिनेटर में अगर पाई आ जाता है तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा। सो इफ यू हैव टू टेक द एडवांटेज विदाउट actually goofing up or wasting your time in unnecessary calculations, keep it the way it is, 3 by pi and 9 by pi, ठीक है, क्लियर है? ओके, तो ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया। अभी हमको एल की वैल्यू निकालनी है। एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोला ना बोला, यहाँ पे तो फंसेंगे भाई साहब। एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो एच का स्क्वायर भाई साहब कितना हो गया? यहाँ पे एच नहीं दिया हुआ है, अच्छा इसमें एच की जरूरत, लेकिन हाँ स्टैंडर्ड दिया हुआ है क्या? ओ ओ ओ ओ, बहुत बढ़िया। चलिए स्लांट हाइट दिया हुआ है, कितना है भाई साहब? द स्लांट हाइट ऑफ द पर्सन 4 सेंटीमीटर। चलिए तो हम यहाँ पे भाई साहब सीधा सीधा भाई साहब कर्व सरफेस एरिया में पाई हो गया यहाँ पे, और एल की जगह पे कितना है? और सेंटीमीटर, ठीक है। और R1 प्लस R2 कर लो यहाँ पे 3 बाई पाई प्लस 9 बाई पाई, ठीक है। सो दिस विल बी पाई इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू आपका ये भी सेंटीमीटर में रहेगा। सो 4 इंटू 9 प्लस 10 12, 12 बाई पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर, कैंसलम 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो कर्व्ड सरफेस एरिया will be equal to 48 centimeter square. Are we clear to this one people? ठीक है। तो पहले हमने 2 पाई R1 इज इक्वल टू 18 निकाला, 2 पाई R2 इज इक्वल टू 6 निकाला। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया कितना? ये भी ऐसा भी कर सकते हैं R1 प्लस R2 निकाल कर, ठीक है। R1 प्लस R2 की डायरेक्ट वैल्यू निकाल लो, 12 बाई पाई आ गई, ठीक है। और इसी को सब्स्टिट्यूट कर दो पाई L इंटू R1 प्लस R2, तो पाई इंटू 4 इंटू R1 प्लस R2, तो वो भी आपको सेम आंसर ही दे देगा 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। Okay, 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 okay. Whereas the cap used by the Turks is shaped in the form of a frustum of a cone. If the radius on the open end is 10 centimeter, radius at the upper base is 5 centimeter, and its slant height is 15 centimeter. Find the area of the material used for making it. तो आपका देखो यहाँ पे किस तरीके का कैप है, ये टर्क लोग जो कैप पहनते हैं, ठीक है। सो इधर भाई साहब हॉलो है ऑब्वियसली, ठीक है। और फिर द कैप यूज्ड बाय टर्क्स इज शेप्ड लाइक द फ्रस्टम ऑफ अ कोन। इफ द रेडियस ऑन द ओपन साइड मतलब ये वाला रेडियस हो गया आपका 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। रेडियस एट द अपर बेस ये वाला भाई साहब कितना है 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। एंड इट्स स्लांट हाइट इज कितना है आपका 15 सेंटीमीटर। दिस इज बेसिकली द स्लांट हाइट व्हिच इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट। तो यहाँ पे कितना एरिया लगा होगा? तो आपको यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना भाई साहब। देखो मटेरियल जो यूज हुआ है, यहाँ पे कोई मटेरियल यूज हुआ है क्या? जो टोपी पहनी जा रही है वो तो खाली है ना, ये दिस इज हॉलो पार्ट। तो ये एक एरिया दैट इज कर्व सरफेस एरिया, और ये एक एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर।
ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला रट के जाएंगे तो कभी कभी आप बूफ अप करेंगे। सो व्हाट इज द एरिया रिक्वायर्ड हियर, दिस विल बी इक्वल टू पाई आर वन का स्क्वायर लेट्स से एंड प्लस पाई आर एल। ठीक है, क्लियर है? तो पाई आर वन का स्क्वायर, इसमें अपन पाई सॉरी पाई एल इंटू आर वन प्लस आर टू। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? तो पाई को कॉमन निकाला हमने, आर वन स्क्वायर प्लस एल इंटू आर वन प्लस आर टू ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 22/7। आर वन का स्क्वायर हो गया आपका कितना 16, और आर टू का स्क्वायर कितना हो गया भाई साहब आपका, सॉरी आर वन का स्क्वायर हो गया आपका 16, और यहाँ पे भाई साहब एल, एल की वैल्यू है 15, आर वन प्लस आर टू दैट इज 10 प्लस 4 14 है ना भाई साहब? So this will be 22/7, 16 plus 15 into 13, तो 5 4 जा हो गया आपका 20, 4 1 जा 4 5 6, ये हो गया आपका 15। हाँ, ये वाला पाई आर वन का स्क्वायर ना 16 हुआ ना, तो 16 प्लस 15 इंटू 14 ये हो गया 0 6 प्लस 5 11 2, तो ये हो गया आपका 210। ठीक है, तो दैट विल बी 22/7 इंटू ये हो गया 6, और ये हो गया 226। गंदा सा नंबर आ गया ये, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आर वन की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, आर टू की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रक्टम प्लस एरिया ऑफ द टॉप, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया दिस इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, दिस इज 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी भाई साहब एरिया ऑफ द टॉप कितना हो जाएगा, पाई आर टू का स्क्वायर, सो दैट विल बी 352 बाई, तो इसको अगर हम ऐड करेंगे 660 प्लस 350/2, दिस इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच पीपल, 710.28। ठीक है, दैट विल बी द अमाउंट ऑफ मटेरियल यूज्ड। चलिए भाई साहब इसको करना फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी। इसके बाद कौन सा एरिया ऑफ सर्कल्स ना, वही लास्ट चैप्टर है ना, ये और कुछ बाकी है, स्टैटिस्टिक्स भी आने वाला है, इसको मालूम ही नहीं है क्या आने वाला है क्या नहीं आने तो हमारा सवाल करेंगे जरा।